गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं से वसंत पुस्तक का पाठ नंबर 15 सूरदास के पाठ, इसके कवि हैं सूरदास जी। उस कविता के प्रश्न उत्तर मैं आपको आज समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इस कविता का सरलार्थ यानी इसको सरल अर्थ में जो था वो समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कवि ने पहले पद्यांश में किस बात की व्याख्या की है? श्री कृष्ण के बाल रूप की व्याख्या की है कि कैसे माँ यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे कहती है कि तेरी चोटी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, मतलब बाल बड़े हो जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके भी बाल बड़े हो जाए, उनकी चोटी बने और वो चोटी भूमि पर नागिन के समान लौटने लगे, इस तरह से वो चाहते थे। तो माँ जो है दूध पिलाने के चक्कर में उन्हें चोटी का लालच देती थी कि इस बहाने से दूध पिले, क्योंकि बच्चे दूध नहीं पीते हैं। अब श्री कृष्ण जो है वो माखन रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते थे और माँ चाहती थी कि दूध भी पिए, तो इसलिए ये लालच देती थी। लेकिन श्री कृष्ण फिर बार बार माता यशोदा से यही बात कहते कि आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, ये कह करके कि मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, मेरी चोटी बड़ी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरे पद्यांश में इसमें ग्वालिन के बारे में बताया, कैसे जो है ग्वालिन माँ यशोदा को उलाहना देती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है खाली घरों को देख करके उसमें घुस जाते थे। जब सारी गोपियाँ बाहर गई होती थी दोपहर के समय में, घर खाली होता, श्री कृष्ण वहाँ चले जाते थे, घर के अंदर घुस करके उखल पे चढ़ के मक्खन दही दूध जो होता था वो खा लेते थे, कुछ खुद खा जाते थे और कुछ जो है अपने दोस्तों को खिला देते थे, और कई बार हड़बड़ाहट में कुछ नीचे भी गिर जाता था। तो इस बात का उल्लंघन देने के लिए गोपियाँ माँ यशोदा के पास आती हैं और वो कहती हैं, क्या तुमने इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम इसे संभाल के क्यों नहीं रख सकती? ये सारा दिन हमारा इतना गोरस का नुकसान करता है, यानी दूध दही मक्खन का नुकसान करता रहता है, तुम इसे संभालती क्यों नहीं हो? तो ये दोनों पद्यांशों में हमने इसकी व्याख्या समझी है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? तो लोभ में होता है लालच। तो किस लालच के कारण दूध पीने को तैयार हुए थे? क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके बाल लंबे हो जाएं, उनकी चोटी मोटी और बड़ी हो जाए, और इसी लालच के कारण वे दूध पीने को तैयार हो गए थे। माँ यशोदा चाहती थी उन्हें दूध पिलाया जाए किसी न किसी तरीके से, तो वो लालच देती थी। अब श्री कृष्ण को क्या लालच था? उन्हें अपने बालों के बढ़ने का लालच था। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? श्री कृष्ण चाहते थे उनकी चोटी बड़ी और लंबी हो जाए, उनके बलराम भाई की तरह, इसलिए वो इस लालच में आकर के दूध पी लेते थे कि मेरे भी बाल बड़े हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? क्या सोचते थे? वो सोच रहे थे, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि मेरी चोटी भी मेरे बड़े भाई बलराम की तरह बड़ी ही लंबी और मोटी हो जाएगी और वो जमीन पर लौटने लगेगी, एक सांप की तरह, नागिन की तरह वो जमीन पर लौटने लगेगी। तो 3 बातें इसमें आई। क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भाई की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और वो एक नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, दूध की अपेक्षा श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करते थे? खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीजें। अब दूध तो पीना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ यशोदा उन्हें लालच देकर के दूध पिलाती थी। लालच था कि तेरे बाल लंबे हो जाएंगे, तेरी चोटी मोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, नागिन के समान लौटेगी, तो इस कारण से वो दूध पी लेते थे। लेकिन वैसे वो क्या चीज़ें पसंद करते थे? माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते थे। तो अब आपको इसका क्या लिखना है? दूध की अपेक्षा श्री कृष्ण माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते थे। तो प्रश्न नंबर 4,
तैही कूट अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। अब ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं, यानी उनके मन के भाव हैं। एक तो इसमें आ जाएगा ईर्ष्या का भाव, ठीक है, ईर्ष्या का भाव, पहला भाव। वो ईर्ष्या भाव कैसे है, वो कह रहे ना तैही कूट अनोखो जायो, क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो उनके मन में ईर्ष्या भी है कि हमने ही ऐसे कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म क्यों नहीं दिया, श्री कृष्ण का जन्म हमारे घर में क्यों नहीं हुआ। इस बात से वो ईर्ष्या करती हैं और इसलिए वो उलाहना देने के लिए आ जाती हैं कि तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। ये हमारा इतना नुकसान कर देता है, खाली घर को देखता है तो अंदर घुस जाता है और अपने मित्रों के साथ मिलकर के छींके से जो है मक्खन वगैरह उतार लेता है, कुछ खुद खा लेता है, कुछ अपने मित्रों को खिला देता है, कुछ हड़बड़ाहट में नीचे गिरा देता है। इस तरह से ये इतना नुकसान करता है। और मन ही मन ग्वालिनी ये भी चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे घर में जन्म क्यों नहीं दिया। एक तो ईर्ष्या का भाव मुखरित होता है, ठीक है, और दूसरा जो है क्रोध का भाव भी मुखरित हो रहा है। दूसरा जो है क्रोध का भाव ले सकते हैं, यानी जब माँ यशोदा के पास जाती है कि उनके घर में जाकर के श्री कृष्ण ने इतना नुकसान कर दिया है तो उन्हें गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए माँ से जाकर के ये कहती हैं क्या तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम इसे संभाल कर क्यों नहीं रखते हो, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो। सारा दिन ये बाहर ही घूमता रहता है और लोगों के घरों में घुस करके उनकी चीज़ें चोरी करके खा जाता है। तो माखन चोर तो कहा ही गया ना, श्री कृष्ण का नाम ही है माखन चोर, कि माखन की चोरी करके खा लेते थे। उन्हें मक्खन बहुत पसंद था तो उसको कहीं भी मिले, चाहे कहीं से भी उठाना पड़े, चोरी करनी पड़े, वो खा लेते थे। तो इसलिए अब गोपियों के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं, तो आपको लिखना है तैही कूट अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में ईर्ष्या और क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। ईर्ष्या का कैसे है, यानी उनके मन में इस बात की ईर्ष्या है कि श्री कृष्ण जैसे पुत्र का जन्म हमारे घर में क्यों नहीं हुआ, और इस बात का क्रोध प्रकट कर रही है वो कि श्री कृष्ण जो है पूरे दिन घूमते रहते हैं, लोगों के घरों में जाकर के चोरी करके माखन रोटी खा लेते हैं। तो इस बात में क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न आता है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा कर लेते थे। अब इसका जो मेन हमने शब्द लेना है वो आप लोग हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट। तो आपको लिखना है मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन हड़बड़ाहट के कारण बिखरा देते थे, क्योंकि वो अंदर घुसे किसी के घर में। अब कोई आ ना जाए इस बात का भी रहता था, तो उन्हें जल्दी होती थी कि जल्दी जल्दी से मैं जो है मक्खन को खा लूँ। तो उस जल्दी से खाने के चक्कर में यानी उस हड़बड़ाहट में कुछ मक्खन नीचे गिर जाता था, कुछ उनके मुँह के अंदर चला जाता था, कुछ उनके जो है शरीर पे लग जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे। इस तरह से वो करते थे। अब साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण हड़बड़ाहट में मक्खन नीचे गिरा देते थे, कुछ तो खुद खा लेते थे, कुछ अपने मित्रों को खिला देते थे, कुछ नीचे भूमि पे बिखेर देते थे। इस तरह से वो मक्खन जो है नीचे बिखेर देते थे। अब इसमें एक प्रश्न और दिया है जो कि आपको बताना है। इसमें दिए दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा। अब दोनों, वैसे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन आपको एक बताना है, इसमें पूछा गया है। तो आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा वो बता के, और क्यों अच्छा लगा ये भी बताओगे। अब इसमें क्या होता है कि सरलार्थ लिखने वाली बातें हो जाती है। यदि आपको पहला पद अच्छा लगा, आप लिखोगे कि हमें दोनों पदों में से पहला पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। कैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि मेरी चोटी जो है लंबी हो जाए, मोटी हो जाए, ये बड़ी क्यों नहीं हो रही है, ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौट रही है, मुझे बलराम भाई की तरह लंबी और मोटी चोटी चाहिए। तो माँ उसे लालच देती है कि यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी भी जो चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे और
तुम्हारी चोटी ज़मीन पर जो है एक नागिन की तरह लौटने लगेगी। तो इस लालच में आकर के श्री कृष्ण जो है दूध पीने लगते हैं। फिर माँ कहती है कि यदि वो चोटी बड़ी, मैं भी तुम्हें जैसे फिर मैं तुम्हारे बाल सुलझाया करूँगी, तुम्हें नहलाया करूँगी, तुम्हारी चोटी बनाया करूँगी। तो कई लालच जो है माँ देती है, इसलिए हमें ये पद अच्छा लगा। और यदि दूसरा पद अच्छा लगता है आप लिखते हो, हमें दोनों पदों में से दूसरा पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का जो चोरी करने की बात है वो कैसे जैसे छोटे बच्चे लोगों के घरों में घुस कर के छोटी छोटी शरारतें करते रहते हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। और फिर वो जो है घर के जो सदस्य हैं, जो गोपियाँ हैं, वो नाना देने के लिए माँ यशोदा के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे छींके पर टंगा हुआ जो मक्खन था वो उतार लिया, उसने उखल पर चढ़ कर के ऊपर हाथ किए मक्खन उतार दिया, कुछ खा लिया, कुछ अपने मित्रों को खिला दिया, कुछ नीचे भी फेंक दिया। जब हम वो दृश्य हमें दिखाई देता है हमारी आंखों के साथ, ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें सूरदास जी ने सजीव वर्णन किया है। हम जब ये पढ़ रहे हैं ना तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे श्री कृष्ण उखल पे चढ़े हुए हैं, ऊपर से मक्खन उतार रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उनके मुंह पे लगा हुआ है, कुछ भूमि पे बिखरा हुआ है, तो सारा हमें दिखाई देता है। इसलिए हमें दूसरा पद अधिक अच्छा लगा। तो ये बच्चों आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा, क्यों लगा, आप अपनी भाषा में इसे लिख सकते हो, कुछ भी इसमें बता सकते हो। तो ये सब प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में करोगे। थैंक यू।